नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है, जो कई मायनों में काफी खास है। सत्र का पहला दिन आम आदमी पार्टी के विधायकों के हंगामे की भेंट चढ़ गया। दूसरे दिन सीएजी रिपोर्ट पर आप के बवाल करने पर 21 आप एमएलए सस्पेंड कर दिए गए। इधर फुल एक्शन में नजर आ रही सीएम रेखा गुप्ता एक और बड़ा ऐलान आज करने वाली है, जिससे आम आदमी पार्टी की दिक्कतें बढ़ना तय है। दरअसल बीजेपी ने विधायक मोहन सिंह बिष्ट को डिप्टी स्पीकर बनाने का फैसला किया है। सीएम रेखा गुप्ता उनके नाम का प्रस्ताव विधानसभा में पेश करने वाली हैं। आज 11 बजे मोहन सिंह बिष्ट डिप्टी स्पीकर का पद संभालेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आज भी दिल्ली विधानसभा में आप विधायक हंगामा करने वाले हैं? बीजेपी का क्या होगा एक्शन प्लान? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज दिल्ली विधानसभा का तीसरा दिन है, हंगामे के पूरे आसार हैं। 21 विधायक जो है वो सस्पेंड हैं, लेकिन क्या उम्मीद की जाए इसके बदले में बीजेपी क्या देने वाली है? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये लोग फिर इकट्ठा हो जाएंगे बाहर जी, और बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि इनका काम है अराजकता फैलाने का। जी, आप देखिए कि किस हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने अपने चट्टे बट्टे अपने तमाम स्पोक्स पर्सन को सीधे कह दिया है कि बेशरम बन करके जो है डिफेंड करो सब कुछ। सीएजी की रिपोर्ट आ गई है और ये लोग कह रहे हैं भाई सबूत कहाँ है, सबूत कहाँ है, सबूत कहाँ है। अरे भाई, सीएजी रिपोर्ट पढ़ो, वहां सारी चीजें दी हुई है। अब दिक्कत क्या है कि ये कहां कहां बचेंगे। जी, अभी केजरीवाल के नाम दो और सीएजी रिपोर्ट आने वाली है, एक शीश महल का और दूसरा ये जो क्रांति व्रांति कर रहे थे सारा कुछ, है ना, जी, कि भाई मोहल्ला क्लिनिक दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा, हमने दिल्ली में शिक्षा क्रांति कर दी, है ना। ये सब एक एक करके आने वाला है। बहुत सारे की डिटेल्स तो आ गए। एक से बढ़कर एक कारनामा अरविंद केजरीवाल ने कर दिया। शीश महल में कुछ और जानकारी आई। क्या है वो जानकारी सर? वो जकूजी जो है 1.5 करोड़ का, जिसमें वो नहाता है, वो 32 अलग अलग जगह से प्रेशर पॉइंट्स हैं पानी का बहाव के लिए। तो जहां पे वो लेटने का है, आपने बात टब समझ लीजिए जकूजी को, है ना। तो वो टब जहां पे लगा हुआ है उसके ठीक ऊपर एक झूला भी लगा हुआ है 12 लाख रुपए का। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये पागल था, क्या हो गया है, क्या क्या दिमाग में आया, कौन डिजाइनर था इसका। आदर तो आदमी नहाएगा या फिर वो सैंडलियर्स को देखेगा। भाई, आप क्या कर रहे हो? दिल्ली की जनता का पैसा का तुमने इस तरह का इस्तेमाल किया। एक और जानकारी आई है, ये सारे लोगों को झुंझुना फैला करके कि भाई 200 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री, है ना जी। और खुद इसने 2 साल में, लास्ट 2 ईयर्स में इसने 41 लाख रुपए का बिजली इस्तेमाल किया। बात समझ में आई? 24 महीने में 41 लाख रुपए, ऑन एवरेज 2 लाख रुपया महीना, और एवरेज बता रहा था कोई 5400 रुपये पर दिन, एक दिन का बिजली बिल, एक दिन का। कौन दे रहा था बिल? दिल्ली की जनता दे रही थी। दिल्ली की गरीब जनता को 200 यूनिट और खुद के लिए 5400 रुपया पर डे। कहां से पैसा जा रहा था? तो दिल्ली के खजाने से जा रहा था। यही काम करने आए थे। दिल्ली का खजाना यूं ही खाली नहीं हुआ है भाई, ऐसे ऐसे थोड़ी वो चला गया सब कुछ में। अभी तो एक और चीज आएगा, अभी जो तीसरा, जो मैंने कहा ना भाई, अभी 2 और आना है जी। एक तो शीश महल हो गया, और दूसरा केजरीवाल से जरूर हिसाब लिया जाएगा जब ये पूरा खुलासा होगा कि ये जो 500-500 करोड़ रुपया हर साल तुम टीवी वालों को दे रहे थे, किस आधार पे दे रहे थे। ये जो एडवर्टीजमेंट घोटाला, ये अलग घोटाला है।
कौन कौन दलाली कर रहा था, कौन कौन दलाली खा रहा था, किस किस चैनल को दे रहे थे, किस रेट में दे रहे थे, कौन कौन लोगों ने तुमसे पैसे लिए और बदले में क्या दिया। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रायोजित इंटरव्यू देने वाले चैनल भी फंसेंगे इसमें। तो पंजाब जाने की जो फिराक में है केजरीवाल, बच नहीं पाएंगे। देखिए, मैं तो हंस रहा हूं भाई, ये जो रिजल्ट आया है कोई बीजेपी थोड़ी कर रही है जी। ये लोगों की हाय लगी है। जो ऑक्सीजन के बगैर दिल्ली में जिन लोगों ने दम तोड़ा उसकी हाय लगी है। जिन लोगों को तुमने दिल्ली से भगा करके 500-500 किलोमीटर पैदल चलवाया, कई लोगों की उसमें मौत हुई, वो जो कष्ट उससे दिल से जो तुम्हारे लिए आह निकली है वो लगा है तुमको, वो लगा है। ये बीजेपी के बस की थोड़ी थी चुनाव इस तरह से जीत जाएंगे। ये ऊपर वाले का दंड मिला है, बजरंग बली ने दंड दिया है तुमको। तुम भगवान को ही धोखा देने के चक्कर में थे, है ना। पब्लिक को तो धोखा दे दोगे, लेकिन ये कहां जाओगे। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि पंजाब जाए, टिम्बकटू जाए, कहीं जाए, बचेगा नहीं। क्योंकि आज भी लुधियाना में यह हालत है। मैंने तो बहुत बात की, और ये घोषणा अगर होता है तो मैं जाऊंगा लुधियाना, खुद वहां से रिपोर्टिंग करके आपके सामने लेकर के आऊंगा कि आज पंजाब के अंदर चुनाव हो जाए, 10-15 सीट में निपट जाएगी आम आदमी पार्टी। इतना ज्यादा लोगों को जो है रिवोल्ट है। और जब ये बताया गया, हमने कुछ पत्रकारों से बात की लुधियाने में, वो फोन करते थे, बोलते थे कि अरे मनीष भाई, आप तो कहते हो कि भाई ये पंजाब आ जाएगा, पंजाब कैसे आएगा, कोई खोज खबर नहीं है। मैंने कहा भाई मैं ये प्रवृत्ति को जानता हूं, उस प्रवृत्ति को जानता हूं। मैंने आप देखिए, इतना बड़ा मैंने एहसान फरामोश कोई हो सकता है। दिल्ली की जनता ने तुमको रिजेक्ट किया। दिल्ली में काम करते, दिल्ली में फिर से बोलते कि भाई एक तो बाहर आते तुम और कहते दिल्ली की जनता से कि हाँ हमसे गलती हुई, जिसकी सजा आपने दी हम फिर से काम करेंगे, फिर से खड़ा करेंगे। लेकिन बिना सत्ता, बिना लुटियन, ये सब घर के लिए। मैं बताऊं, इतना ये लोग की बुद्धि इतनी खत्म है। ऑल दिस थिंग्स आर बीइंग डन जस्ट फॉर अ गुड हाउस। देश सेवा करेगा, देशभक्ति और भगत सिंह और बाबा भीमराव अंबेडकर उसके जूती के बराबर नहीं है ये सब। कि घर मिल जाए, क्योंकि उसको मालूम है कि एक्शन शुरू हो गया है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी, इसके खिलाफ भी, हरभजन सिंह को भी चिट्ठी पूछा जा रहा है, भाई तुम्हारे घर में तुमको नहीं रहना है तो फिर वापस करो जी। सरकारी निवास को तुम किराए पर गेस्टिंग के लिए थोड़ी होता है? इलीगल गेस्ट थोड़े रख लोगे तुम। तो घर कैसे मिले? तो पहले मनीष सिसोदिया गया पंजाब में हाथ पर मारने के लिए कि भाई यहां से किसी को इस्तीफा करवा करके मैं राज्यसभा। मैंने आप बिना राज्यसभा गए हुए, बिना मंत्री रहे हुए, बिना सरकारी ऐशो आराम के आप जिंदगी नहीं जी सकते। और अभी भी दिल्ली की जनता ने तुमको रिजेक्ट किया, तुम पंजाब जाने की तैयारी में लग गए। तो मैंने यही कहा कि भाई, मैंने तो पहले ही कहा था, जिस दिन काउंटिंग हुई थी उसी दिन मैंने कहा कि इस व्यक्ति की प्रवृत्ति यह है कि बिना सत्ता, बिना पावर के ही नहीं रह सकता। तो लोगों ने कहा था कि नहीं नहीं नहीं, तो बेकार, आप जो है एकदम बिल्कुल पीछे पड़े हुए। पीछे नहीं पड़े हुए, देखना यही होगा। और जब ये खबर आई कि राज्यसभा सांसद वहां से लड़ने वाला, उसने फोन किया, लोगों ने फोन किया, बोले मनीष भाई आपने बिल्कुल सही कहा। हमने बिल्कुल सही भाई, मैंने कहा मैं कभी प्रेडिक्शन गलत नहीं करता मैं, क्योंकि हम कुछ आम आदमी पार्टी के अंदर में भी हम लोगों को बताने वाले लोग हैं। तो ये उन्होंने कहा कि भाई अगर ये मैसेज गया कि पंजाब से वो राज्यसभा का सांसद बनने वाला है और पंजाब के एक ओरिजिनल निवासी को वो हटा करके वो राज्यसभा सांसद, भाई आप ये समझिए, जो लोगों को समझ में नहीं आता, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। हरियाणा का रहने वाला, हरियाणा का जन्मा, हरियाणा का आदमी वो पंजाब से राज्यसभा सांसद बनेगा और लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो डील क्या है? डील यह है कि राज्यसभा सांसद जी को कहा गया है कि भाई साहब अभी भी 2 साल है, आप जाओ वहां पे, आप वहां से लड़ना, जीतोगे, जीत की गारंटी हम देते हैं, और जीतने के बाद
आपको बना दिया जाएगा क्या? आपको बना दिया जाएगा पंजाब सरकार में मंत्री, और उसके बदले आप राज्यसभा से फिर आप जो है इस्तीफा दे देना, और फिर मैं यहां राज्यसभा का सांसद बन जाऊंगा, मैं पंजाब से वहां चला जाऊंगा। लेकिन इसमें बहुत सारे अगर मगर इफ एंड बट बहुत सारे हैं। पहला क्या है कि ये अरोड़ा भाई साहब लुधियाना से जीतेंगे तब तो। माहौल ये है कि वहां खुद ही हार जाओगे, तो फिर आप हार जाएगा तो फिर वो तो इस्तीफा नहीं देगा। तो केजरीवाल को आप गलत पता ढूंढ रहे हो। ये बीजेपी आपका पता जो है नाम के नीचे लिख रही है अरविंद केजरीवाल, है ना, रेसिडेंट तिहाड़ जेल। आप जो है उसको मिटा करके कह रहे हो कि भाई हम फिरोज शाह रोड में रहेंगे, फिरोज शाह रोड में। ये बड़ा टसल है। देखिए, आज 1-2 घंटे में एक और बड़ी खबर आएगी जिससे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की पूरी राजनीति दहल उठेगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने हैं। सीएम ऑफिस से बाबा साहब और शहीद भगत सिंह की फोटो हटाने पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी भड़की हुई हैं, तो महिलाओं के खाते में 2500 रुपए जमा कराने को लेकर भी दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा बरपा। लेकिन बीजेपी और सीएम रेखा गुप्ता के खुलासों से आम आदमी पार्टी खुद ही घिरती हुई नजर आ रही है, जिससे साफ है कि अब बीजेपी जो करने वाली है उससे आम आदमी पार्टी के नेताओं का अगला ठिकाना जेल होने वाला है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।